हरिओम। आज हम जन्म कुंडली में चंद्रमा के नक्षत्र का महत्व क्यों है, उस विषय पे हम बात करेंगे कि चंद्रमा का नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और क्या क्या वो बातें हैं कि जो इसको महत्वपूर्ण बनाती हैं। सबसे प्रथम तो हम ये देखते हैं कि जो चंद्रमा का नक्षत्र होता है उसी के आधार पे आपका राशि नाम होता है। राशि नाम जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, उसी के आधार पे आपका राशि नाम होता है। यह महत्व की बात हो गई। दूसरा जो महत्व है कि चंद्रमा का नक्षत्र के आधार पर ही दशा का आरंभ होता है। जैसे जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वही नक्षत्र के स्वामी की महादशा आपके ऊपर लगती है और पूरा जीवन जो है, जो दशा अंतर प्रत्यंतर जो चलती है, पूरा जीवन जो चलता है उसका आधार जो है जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र ही होता है। क्योंकि हमने बताया ना कि जो चंद्रमा का नक्षत्र का स्वामी है वही की उसी की दशा चलती। जैसे मान लीजिए आपका जन्म जो है पुष्य में नक्षत्र में हुआ है, तो आपकी जो शनि की जो दशा ही आपके जीवन के आरंभ में, मतलब जब से आपका जन्म हुआ है तो शनि की दशा ही आपके ऊपर रहेगी। ये इतना महत्वपूर्ण है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र जिस राशि में होता है वही आपकी राशि होती है। अब आप जानते हैं कि सुख दुख मन का विकल्प है, तो जो राशि होती है, राशि से गोचर की वरीयता होती है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, मन सो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि गोचर भी जो है 7.5 आदि या पूरा गोचर जो है चंद्रमा से देखने की वरीयता है और उसका आधार जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र ही होता है। अब दूसरी चीज़ है कि हम ये भी जानते हैं कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसको हम जन्म तारा कहते हैं। इसी तरह से 9 ताराएं होती हैं: जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधक, बध, मित्र और अतिमित्र। तो इसका 2 प्रकार से इस्तेमाल होता है या कई प्रकार से इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम कोई शुभ मुहूर्त देखते हैं तो उसमें भी हम जन्मकालिक नक्षत्र के आधार पर उसको देखते हैं कि शुभ तारा है कि अशुभ तारा है। अपने से तीसरा, 5वां, 7वां नक्षत्र को अशुभ माना गया है। तो ये भी हम जो है जन्मकालिक नक्षत्र से देखते हैं। मतलब मुहूर्त जितने भी देखेंगे, चाहे गृह प्रवेश, गृह निर्माण या कोई भी महत्वपूर्ण मुंडन आदि, जो भी कोई भी महत्वपूर्ण अगर हम मुहूर्त हम देखेंगे तो उसका भी हम जो है अपने जन्मकालिक नक्षत्र से ही, चंद्रमा के नक्षत्र से ही देखेंगे। दूसरा चीज़ है क्या कि दशा हमारी कौन सी अच्छी जाएगी। अगर अपने से तीसरे, 5वें, 7वें की दशा है नक्षत्र की, वो कहीं न कहीं थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ये सब भी हम जो है जन्मकालिक नक्षत्र से हम देख सकते हैं। तो इतना जो है महत्वपूर्ण है। मैंने एक चीज़ इस पर रिसर्च हमने किया है, देखा है कि जैसे एक नक्षत्र का मान जो है 60 घटी होता है, माने 24 घंटे होता है। 24 घंटा या 60 घटी एक ही चीज़ है। लेकिन कुछ नक्षत्र जो है 60 घटी या उससे ज़्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं नक्षत्र वृद्धि कहते हैं। और कुछ नक्षत्र जो है 60 घटी से अल्प होते हैं, उसे हम नक्षत्र क्षय कहते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कि जिसका जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र 60 घटी या 60 घटी से ज़्यादा है, उसका मान जो है 60 घटी या 60 घटी से ज़्यादा है, तो उसके जीवन में उन्नति ज़्यादा होती है। अब ये देखिए, किसी एक फैक्टर के आधार पे हम ज्योतिष के बारे में, फलित के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए जो है, अगर वो जन्मकालिक नक्षत्र का मान 60 घटी या 60 घटी से ज़्यादा है और साथ साथ अगर जन्म कुंडली भी अच्छी है तो उसकी बहुत अच्छी उन्नति होती है। लेकिन बट मतलब ये है कि जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र का मान अगर वृद्धि को हो रहा है तो ये हमने देखा बहुत ही शुभ फलदायक होता है। क्योंकि पूरी दशा, पूरी गोचर का आधार जो है जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र ही है।
अब हम ऐसे भी देखें कि जो वर वधू का गुण का मिलान होता है, वर वधू के गुण का मिलान का आधार भी जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र ही है। तो इतने इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मतलब जन्मकालिक चंद्रमा के नक्षत्र के यूजेज हैं कि जो इसको इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो दशा और गोचर है, जिसका आधार जो है, आधार जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र है। इसीलिए जन्मकालिक चंद्रमा का नक्षत्र का इतना महत्व है। यदि आपको जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।